अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मेहर वकार अनवर। आप देख रहे हैं लाहौर डिजिटल। लाहौर के अंदर गालब मार्केट में एक मुकदमा रिपोर्ट होता है जिसमें घर का जो ड्राइवर है वो मासूम बच्ची को गाड़ी में ले जाकर उसके साथ ज्यादती करता है। उसके बाद वो वहां से फरार हो जाता है। घर वाले कहीं पे गए होते हैं और उसकी जिम्मेदारी लगा के जाते हैं कि ये बच्चे आपके हवाले हैं, आपने इनका ख्याल रखना है। उसके बाद उसके दिमाग में शैतानी आती है और जो छोटी मासूम बच्ची होती है उसको जबरदस्ती घसीट के वो जो घर के गराज के अंदर गाड़ी खड़ी होती है उसमें ले जाता है और उसके बाद उसके साथ करता है ज्यादती। दो दफा ये पहले भी ज्यादती कर चुका है। जब उसकी हालत गैर होती है तो उसको छोड़ के वो फरार हो जाता है। घर वाले घर पहुंचते हैं, उसके बाद बच्ची घर में रो रही होती है। वालदा वहां पर जब आती है, बच्ची को देखती है, उसकी हालत गैर होती है और सारी वो घर की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। चेक करने के बाद पता चलता है कि जो घर में हमने मुलाजिम रखा हुआ था वो दरिंदा निकला है और उसने हमारी मासूम बच्ची के साथ ज्यादती की है। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और मुलजिम फरार होता है। सेहल जफर चट्टा साहब की जानब से जो सीसीडी के मेन बंदे हैं उनकी जानब से एक टीम बनाई जाती है और उसके बाद उसका पता लगाया जाता है कि वो दरिंदा इस वक्त कहाँ पर है। उसको पकड़ने के लिए टीम वहां पर पहुंचती है और जब टीम वहां पर पहुंच जाती है तो उसकी गिरफ्तारी अमल में लाने के लिए वहां पर एक्शन लिया जाता है। तो वो जो दरिंदा होता है जिसने घर के अंदर मासूम बच्ची के साथ ज्यादती की होती है उसके नेफे के अंदर उसका अपना ही पिस्तौल चल जाता है। उसके बाद उसकी हालत जो है वो आप समझ सकते हैं क्या हो सकती है। सीसीडी उसको अपनी कस्टडी में लेती है और लेने के बाद उसको हस्पताल रेफर कर देती है। तो इस तरह के जो दरिंदे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इस तरह के जो दरिंदे हैं उनको उनके जो रवैये हैं, उनके जो किरदार हैं, उनके मुताबिक ही उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि इस तरह के जो मासूम बच्चे हैं वो दरिंदगी का निशाना ना बन सके। तो जब ये वाकया पेश आया तो जो घर वाले थे, अहले इलाका थे, वो गम से निडाल थे। वालदा इंतहाई परेशान थी कि मेरी मासूम बेटी के साथ इस दरिंदे ने इस तरह का जो वाकया किया है ये काबिले जुर्म ही है, क्योंकि इस तरह का वाकया इसको या इस तरह की दरिंदगी मेरी बेटी के साथ नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि हम इसको तनख्वाह देते थे, उसके अलावा रहने के लिए घर दिया हुआ था और इसको 3 टाइम का खाना देते थे और इस पर हमने पूरा इत्मीनान और यकीन किया था। इसको अपने बेटे की तरह, भाई की तरह घर में रखा हुआ था ताकि हमारे दुख दर्द में बराबर का शरीक हो सके। लेकिन ये निकला है दरिंदा जिसने उस घर में मासूम बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया है। अब ये अपने अंजाम को पहुंच चुका है। तो यहाँ पर अहले इलाका की जानब से जो सीसीडी है, सेहल जफर चट्टा साहब है, उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है कि जो सीसीडी दारा बनाया गया है उनकी तरफ से भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही है और जो इस तरह के दरिंदे हैं इनके अलावा जो क्रिमिनल लोग हैं उनको भरपूर जवाब दिया जा रहा है और जवाब मिल रहा है। यहाँ पर लोगों ने सीसीडी को खूब सराहा है और उनका शुक्रिया अदा भी किया है कि इस बच्ची को भी इंसाफ मिल चुका है। अब ये जो दरिंदा पकड़ा गया है अपने अंजाम को पहुंच चुका है, इसके बाद इसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर यकीन करें तो किस पर करें। आज के प्रोग्राम से मुझे दे इजाजत। एक नए प्रोग्राम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।